अब तक आप सबने 7वें एपिसोड में देखा, उस कॉलोनी में जो साइको है वह पकड़ा जाता है और बहुत पूछने के बाद अपनी कहानी बताता है। उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ इंस्पेक्टर को बता देता है। इंस्पेक्टर उसे सिलेंडर होने को कहता है। साइको बात मान जाता है और रास्ते में जाते समय धक्का मारकर साइको पुलिस के हाथ से निकल जाता है। अब आगे की कहानी आप खुद देखिए। अरे तू अभी तक जिंदा है? तूने क्या समझा कि मैं मर गया? जब तक तुम लोगों को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक मेरी मौत नहीं आ सकती। हम लोग तो तुम्हें अपने हाथों से मारे थे, तुम जिंदा कैसे बच गया? जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे दोनों भाइयों को तड़पा तड़पा के मारा था, उस तरह से मैं तड़पा तड़पा के तुम लोगों को मारूंगा। तुझे जिससे फोन लगाना है फोन लगा ले, लेकिन आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू अभी तक जिंदा है? मैं तो समझा कि तू कभी का मर चुका है। जब तक मैं तुम दोनों भाइयों को मार नहीं देता हूँ मैं मर कैसे सकता हूँ? क्या बोला तू? बहुत जानता था तू। उस दिन मेरी गलती थी कि मैंने तुझे छोड़ दिया। ये ले बच्चा बच्चा बच्चा, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा बच्चा। बच्चा बच्चा नहीं, बच्चा बच्चा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता बच्चा। बच्चा तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बच्चा बच्चा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता बच्चा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आज मिटा दूंगा, तांडव मचा के रख दूंगा बच्चा, तांडव मचा दूंगा। बच्चा बच्चा। उसके बाद पिंटू भैया अपने आदमियों के आदेश देते हैं कंट्रैक्टर को पकड़ने के लिए। उसके आदमी कंट्रैक्टर को पकड़ के लाते हैं।
हरामजादे। साले, तू ही पुलिस की खबरी लाल बन के घूम रहा है ना? आज तेरे को दिखाता हूँ कि पिंटू भैया से टकराने का क्या अंजाम होता है। मारो साले को, तब तक मारो जब तक ये खुद अपने मौत की भीख न मांगे। साहब मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए। नहीं साहब, मुझ पर रहम करो साहब, मुझे छोड़ दो। आज मौत सामने देख के गिड़गिड़ा रहा है साला। लगा फोन इंस्पेक्टर को और बोल यहाँ हथियारों की तस्करी हो रही है, बुला उसे यहाँ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, तेजपुर घाट पे हथियारों की तस्करी हो रही है, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, तुम वहाँ पे नजर लगाए रखो, अभी मैं आ रहा हूँ। कोई बात हो तुरंत बताओ। ठीक है सर। मिश्रा जी, पूरी टीम लेके तेजपुर घाट पे पहुंचो जल्द से जल्द। वहाँ हथियार का बहुत बड़ा तस्करी हो रहा है। मैं रास्ते में हूँ, वहीं जा रहा हूँ। आजा इंस्पेक्टर आजा, तेरा ही इंतजार था। छोड़ दो उसे, वो मासूम है, वो फैमिली वाला है। यहाँ किसका फैमिली नहीं है? मेरा भाई मारा गया, क्या मेरा फैमिली नहीं था? मुझे पता चला तेरे भाई के बारे में, मुझे बहुत अफसोस है, पर तेरे भाई के मरने में इसका क्या हाथ है? तेरे हाथों से सताया हुआ तेरा पुराना दुश्मन ही तुम्हारे भाई को मारा, और उस दुश्मन को तुमने अपने हाथों से मार दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? बदला! बदला? हाँ बदला। जो मेरे रास्ते का रुकावट है उसे नहीं छोड़ूंगा। तूने भी मेरे भाई को जेल में बहुत मारा था और उस साइको को जानबूझ के जेल से छोड़ दिया ताकि हम सबको खत्म कर दे। क्या तेरा चाल मैं नहीं समझता हूँ? तू किसी और को चुतिया बना सकता है पर मेरे को नहीं। रस्सी जल गई पर तेरा ऐठन नहीं गया। छोड़ दो उसे, एक बार फिर कहता हूँ। नहीं छोड़ा तो तू क्या कर लेगा? पिंटू भैया, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम मुझे मार दो लेकिन उसे छोड़ दो। प्लीज पिंटू भैया, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। आ गए ना अपनी औकात पे। चल मेरा पैर पकड़ के माफी मांग, तब मैं सोचूंगा। आप मेरे लिए नीचे मत झुकना साहब, मुझे मर जाने दो साहब, मुझे मर जाने दो। परिवार में किसी के खोने का गम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे मार दो लेकिन उसे छोड़ दो।
ओम नमः शिवाय। तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डालने की गुस्ताखी की है। एक तो पहले से सनी का प्रकोप चढ़ा हुआ है, ऊपर से तू मौत बन के मंडरा रहा है। बहुत सताया था तूने, अब तेरे को पता चलेगा कि किससे पंगा पड़ा। तू साला अपने आप को बड़ा इंस्पेक्टर समझता था ना। चुपचाप आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता, पर तेरे को तो देशभक्ति की खुजली पड़ी है। तू अपनी ताकत सिर्फ थाने में दिखा सकता है, यहाँ नहीं। तू साला ऐसे नहीं समझेगा। तेरे आंखों के सामने तेरे आदमी को मारूंगा, तब उसका दर्द तू समझेगा। पहले उसे मारता हूँ, उसके बाद तेरे को मारूंगा। नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। साले को उठा के फेंक दे खाई में, ताकि मरने के बाद भी इसके शरीर की टुकड़े टुकड़े जाके गिरे और उस टुकड़े को चील कौवे नोच नोच के खाए, तब जाके मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। पिंटू भैया, अपने आदमियों से बोल दो हथियार फेंक दें, तब सबको भून कर रख देंगे। देख क्या रहे हो, मारो साले को। साला अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो गया? शेर साइलेंट हो जाता है, इसका मतलब थक नहीं जाता है, वो अगले वार की तैयारी करता है। मैं बस चाहता था तुम 15 मिनट टेंशन में रहो। तुम्हारा भाई मरा है, इसका भड़ास निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास जाना है। मारो साले को। हम पुलिस वाले जब किसी दूसरे पे अन्याय होता है तो एड़ी चोटी लगा देते हैं। तूने तो डायरेक्ट मेरे से टकराने की कोशिश किया है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कोई ईमानदार पुलिस वाला अपने ईमानदारी पे आ गया तो तेरे जैसे क्रिमिनल को चिटकी में मसल देगा। चाहे तू साला कितना भी बड़ा मंत्री बन जाए, तू कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अगर मेरी पुलिस की टीम ईमानदारी से काम करे तो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल कभी पैदा ही नहीं होंगे।
मेरा खेल खत्म हो गया। देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं, ये कभी नहीं करूँगा। मुझे पता है तू बेल लेके फिर बाहर आ जाएगा और फिर से तू वही काम करेगा। नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कॉलोनी 10 साइको का 8 एपिसोड देखा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलेगी। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।